ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का छठा इतवार, पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, वाक्यांश 5 से 8। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वाक्यांश 12, 16 से 20। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वे इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्य में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 17 और उससे आगे। ईसा उनके साथ उतरकर मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी
और सबको चंगा करती थी। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम लोगों को जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज के ये वचन आपको हिम्मत दें, ताकत दें, आपकी हौसला अफजाई करें और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। उसके स्वर्गदूत आपके दाएं बाएं आगे पीछे रहकर आपको संभालें। आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने से आप लोगों को भरपूर आशीष प्रभु प्रदान करे। स्वर्गीय भंडारों से आपके भंडारों को ब्लेस करे। आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता। इसलिए आज इस दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने आशीर्वचनों में निचले वर्ग के लोगों को, गरीब तिरस्कृत लोगों को धन्य घोषित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धन्य हो तुम जो अभी दुख सह रहे हो, धन्य हो तुम जो अभी कष्ट के मारे हो, दुख के मारे हो, तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। तुम प्रतिज्ञात देश के दर्शन करोगे, तुम ईश्वर के दर्शन करोगे। आखिर क्यों? क्योंकि यीशु ने अपनी सेवकाई में प्यारे भाइयों और बहनों इन निचले वर्ग के लोगों को, दरिद्र लोगों को महत्व दिया। वो चाहते थे कि ये भी पिता के बच्चे हैं, ये निचले स्थान पर क्यों रहें, इन्हें भी अन्य लोगों के बीच अच्छा दर्जा मिलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास में अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। लोग गरीबों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कभी आप अगर बाज़ार में जाएं और आप रिक्शे पर बैठकर आप सवारी करें तो आप एक रिक्शे वाले को देखिए कि वो किस तरह से मेहनत करता है। वो बेचारा गरीब गधे के जैसे बोझ ढोता है और उसके बाद उसे अच्छा और उचित वेतन नहीं मिल पाता। कुछ एक लोग तो उनका वेतन भी दिए बगैर चले जाते हैं, उन्हें मार लेते हैं, उन पर अपना जोर आजमा लेते हैं। ऐसे तमाम लोग दुनिया में जो अहंकारी हैं, जो अपने आप को धनी मानते हैं, जिनके पास पैसा है, दूसरों पर अत्याचार करते अपने पैसे का और अपनी अमीरी का रौब दिखाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे समाज में हम आसपास देखते हैं कि ये अमीरी और गरीबी की खाई जो है वो बहुत बड़ी है और इसे पाटना बहुत मुश्किल है। तो प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के माध्यम से इन निराश और तिरस्कृत लोगों को ढारस बंधाते हैं और उनसे कहते हैं कि ढारस रखो, तुम्हारा जीना घबराए, मुझ में विश्वास करना, क्योंकि तुम्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसलिए स्तोत्रकार अध्याय 37 पद संख्या 4 और उससे आगे लिखता है कि यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा।
प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा, तुम्हारे लिए न्याय का प्रबंध करेगा। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। आज का पहला पाठ जिसे हमें पढ़कर सुनाया गया नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 से। परमेश्वर अपने नबियों के माध्यम से इसी तरीके से इजराइलियों को जो तिरस्कृत थे, मिस्र की गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, उनसे ये कहता है कि प्रभु का ये कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है जो हरा भरा रहता है। इसलिए प्रभु आज ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन फलता फूलता रहेगा। जो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उन्हें जीने का सहारा, जीने की आशा, सांत्वना, हिम्मत, चंगाई और आशीषें उन्हें मिलते रहती हैं। इस वेदी से प्यारे भाइयों और बहनों झरना बहता रहता है, आशीषों का झरना बहता रहता है, और ये वचन हमारी ज़िंदगी को हौसला प्रदान करता है। इसलिए आप जो अभी दुखी हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में, यदि आपने अपना सब कुछ खो दिया है, किसी ने आपकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया हो, तो निराश ना हो। आप मनुष्यों पर भरोसा ना रखें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और वो आपको जीत दिलाएगा। आज के भजन में हमने सुना कि स्तोत्रकार कहता है, धन्य वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, रात दिन उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो तालाब के किनारे लगाया गया, जो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि मेरा और आपका जीवन कैसा है। क्या हम ईश्वर पर भरोसा रखने में कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं? क्या मेरा और आपका परिवार परमेश्वर पर भरोसा रखता है, या हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं? हम में से बहुत सारे लोग जब कोई ऐसा दुख या कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ता है तो सबसे पहले वो अपना सोर्स लगाने की बात करते हैं, किसी बहुत बड़े व्यक्ति का सोर्स लगाने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें उस परमेश्वर को याद करना चाहिए जिसने हमसे वादा किया है कि कोर्ट कचहरी जाते समय चिंता न करना, घबराना नहीं, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे कि तुम्हें क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, तुम्हारे होठों पर उन शब्दों को रखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है कि वो मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वो हमें यह शिक्षा प्रदान करता है। और यदि आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मसीह जी नहीं उठे हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग ये जान लीजिए कि यदि मसीह ने मुर्दे जिलाए हैं और मुर्दे यदि जिंदे हो गए हैं तो मसीह भी जी उठे हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है कि हम उसके जीवन, उसके मरण, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करके हम आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमें आशीष प्रदान करता है। सुंदर वचन है, हम सुक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा किया करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर तुम चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों। तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो।
ये शिक्षा प्रभु आज अपने लोगों को देना चाहता है, जिससे कि वे लोग परमेश्वर के सानिध्य में आगे बढ़ें। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है कि धिक्कार तुम धनियों को। आखिर क्यों धनियों को प्रभु धिक्कारते हैं? आज समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वे स्वार्थी हैं। ना तो वे अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं और ना ही वे दूसरों के लिए उसे समर्पित कर पाते हैं। वो इस दुनिया से उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो इसलिए भी धिक्कारते हैं कि धिक्कार तुम धनियों को, क्योंकि तुम अपना पुरस्कार पा चुके हो। तुमने ऐशो आराम की जिंदगी जी है, तुमने भरपेट खाया है, तुमने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, तुमने इस संसार का पूरा सुख प्राप्त कर लिया है, लेकिन तुमने इन गरीब शोषित लोगों की परवाह नहीं की। बाइबल से मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि प्रभु लोगों को एक धनी व्यक्ति की और लाजरुस की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति था जो अपने महल में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था, भरपेट खाता था, बैंगनी वस्त्र पहनकर टहलता, हर दिन शाम को दावत उड़ाया करता था। उसके घर के द्वार पर लाजरस नामक एक भिखारी पड़ा रहता था। उसके शरीर पर फोड़े हो चुके थे, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता था। कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। इस धनी व्यक्ति को इस गरीब लाजरस की तनिक भी परवाह नहीं हुई। इसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके अंदर इतनी भी दया नहीं आई कि वो जाकर उसे कम से कम गर्म वस्त्र दे दे या भरपेट भोजन खिला दे। दोनों एक दिन मर गए। लाजरस पिता इब्राहिम की गोद में रखा गया और ये धनी व्यक्ति नरक की आग में झुलसने लगा। और इसने आवाज़ लगा के कहा, पिता इब्राहिम, लाजरस को भेजिए ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, मेरे तालू को ठंडा करे। इब्राहिम ने जवाब दिया कि मेरे और तुम्हारे बीच इतनी बड़ी खाई है कि ना तो कोई इधर से तुम्हारे पास आ सकता है, ना ही तुम्हारे पास से कोई इधर आ सकता है। उसने कहा, ठीक है, मेरे और भी भाई हैं, कम से कम आप किसी को भेजिए कि वे उन्हें जाकर समझाएं ताकि वह दूसरे जीवन में इस तरीके का कष्ट ना भोगें। उन्होंने कहा कि उनके पास संहिता है, वचन है, धर्मशास्त्र है और नबियों की पुस्तकें हैं, वो उसको पढ़ें और अपना मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। परंतु धनी व्यक्ति ने कहा, पिता इब्राहिम, वो इन सब बातों को कहाँ मानते और कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यदि कोई परलोक में से पुनर्जीवित होकर उनके पास जाएगा तो अवश्य विश्वास करेंगे। पिता इब्राहिम ने कहा, यदि वे इन नबियों की पुस्तकों और संहिता पर विश्वास नहीं करते तो वो चाहे कोई भी यहाँ से चला जाए इस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। तुमने अपनी ज़िंदगी में रहते वक्त, इस संसार में रहते समय सुख ही सुख भोगा, और याद करो लाजरुस ने दुख ही दुख। अब लाजरुस सुख भोग रहा है और तुम दुख भोग रहे हो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज समझाना चाहते हैं उन धनियों को, उन ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने भंडारों में, बखारों में जमा करके रखा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उसे कीड़ा लग जाएगा, चोर उसे चुरा कर ले जाएगा, चोर सेंध मार देगा और वह धन वहीं का वहीं रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए इस संसार में रहते समय आप इस सृष्टि का आनंद लें, आप सुख का आनंद लें, लेकिन इसी के साथ साथ अपनी इस संपत्ति को आप स्वर्गीय संपत्ति में कन्वर्ट करें और इस संपत्ति को आप वहाँ ले जाने के लिए कुछ ऐसे काम करें ताकि परमेश्वर उन कामों से प्रसन्न हो। एक कुछ ऐसी वर्चुस, कुछ ऐसे गुण और कुछ ऐसे धार्मिक मूल्यों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, लागू करें, ताकि आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं, स्वर्ग में सुख चैन आप पा सकें। बाइबल हमें बताती है कि मुझे और आपको बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करनी है, बड़ी सावधानी से कान लगाकर परमेश्वर का वचन सुनना है, ताकि ये वचन मुझे और आपको आशीष प्रदान करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के जैसा है। ये हमारा सहायक है, हमें मार्गदर्शन करता है और हमें आशीष प्रदान करता है।
बाइबल में बताती सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 में, पुत्र समझदारी और विवेक को सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में रहते समय हमें सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने हृदय को बड़ी सावधानी से रक्षा करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के साथ जीने के लिए उसके वचनों पर चलने की हमें आवश्यकता है। चौथी बात, हमारे पास जो है उसे गरीबों के साथ, शोषित लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। पांचवी बात प्यारे भाइयों और बहनों, गरीबी की खाई जो इतनी बड़ी है कि जहाँ पर गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, उन लोगों के पास जिनके पास थोड़ा धन है, सुख सुविधा है, उन्हें इन गरीब और शोषित लोगों के साथ बांटने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करेगा और ब्लेस करेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी शोषित रहे, निचले वर्ग का रहे। वो आपको और मुझे एक दर्जा देना चाहता है, वो अपने साथ हमें बिठाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि किसी का भी शोषण हो, वो नहीं चाहता है कि किसी की आत्मा का नाश हो जाए। वो चाहता है कि आप लोग उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। इसलिए आप लोग धन्य हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। आप लोग धन्य हैं जो कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं। आप लोग धन्य हैं जो उसके नाम पर अत्याचार सह रहे हैं। परमेश्वर आपको इतना बड़ा औधा प्रदान करता है, इतना बड़ा महत्व आपको प्रदान करता है और आपको धन्य घोषित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों को सुने, उस पर चलने का प्रयास करें, उसे आत्मसात करें अपनी ज़िंदगी में, और परमेश्वर हमें ब्लेस करे। आज के ये वचन आपकी हौसला अफजाई करें। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमें और हमारे पूरे परिवार को, कलीसिया को आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।